अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उसामा काजी और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं साइकेट्री टुनाइट के पहले एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सेहत के बारे में। आप एक मिनट निकाल के सेहत के बारे में सोचिए, आपके जहन में क्या आता है। मुझे यकीन है कि आपके जहन में नज़ला, ज़ुकाम, जिस्म में दर्द या जिस्मानी तंदुरुस्ती आता होगा, लेकिन हमारी ज़हनी सेहत का क्या? हम सबसे बेहतर तब महसूस करते हैं जब एक सेहतमंद जिस्म और एक सेहतमंद जहन मिलकर काम करते हैं। ज़हनी सेहत क्या है? जब हम बात करते हैं ज़हनी सेहत की तो हमारे जहन में ख्याल आता है ज़हनी तनाव, खुशी या गम जैसे जज्बात आते हैं, या डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों का ख्याल आता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हर रोज़ हम नए चैलेंजेस से गुजरते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ाई का दबाव, हमारे टीचर्स का, हमारे उस्ताज़ा का और हमारे साथ जो और तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका हमारे साथ रवैया, इम्तिहान में फेल होने का डर, घर में माँ बाप की सख्ती, अपने आप और अपने रंगत और अपने जिस्म में शर्मिंदगी महसूस करना, हमारे दोस्तों का, हमारे कपड़ों का मजाक उड़ाना, हमारे चलने के अंदाज का, हमारे बोलने के अंदाज का मजाक उड़ाना, या कुछ ऐसी मुश्किलात ज़िंदगी में आ जाती हैं जिनका हमें अंदाज़ा ही नहीं होता, जैसे कि किसी करीबी रिश्तेदार की मौत वाक़या हो जाना, अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल, घरेलू नाचाकी या ज़िंदगी में आने वाली जिम्मेदारियों का सामना करना। अच्छी ज़हनी सेहत हमें इन सब बड़ी और छोटी मुश्किलात का सामना करने की ताकत देती है और हमें फिर से खुशगवार ज़िंदगी जीने की तरफ लेके जाती है। इसके बगैर ज़िंदगी खूबसूरत और रोशन नहीं लगती। आजकल नौजवानों में ज़हनी मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ज़हनी मसाइल के हल की तरफ पहला कदम जो है वो है किसी से बात करना। अगर आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब आपसे इस बारे में बात करना चाहें तो आप उनकी बात सब्र और तहम्मुल से सुनें। अक्सर ऐसे भी होता है कि हम इन चीज़ों के बारे में, इन मौज़ूआत के बारे में बात करने से कतराते हैं, हम खौफ महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उन लोगों को भी आगे आकर अपने मसाइल के बारे में बात करनी चाहिए, और जो सुनने वाले हैं उनको भी नरम गोशा रखना चाहिए और उनको भी अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो भी आपसे ज़हनी मसाइल के बारे में बात कर रहा है उसकी बात आप सब्र तहम्मुल से सुने और उसको ये बताएं कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, आप अकेले नहीं हैं। ज़हनी सेहत हमेशा हमें एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी वजह से आपका दिल खफा रहता है और वो फिर ठीक हो जाता है तो ये एक नॉर्मल है। उदासी एक नॉर्मल, एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम कभी उदास होते हैं और कभी हम खुश होते हैं, लेकिन अगर ये उदासी बग़ैर किसी वजह के हफ्तों या महीनों रहे तो तब हम इसको बोलेंगे कि ये डिप्रेशन है। इसी तरह खौफ एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। हम किसी भी मुश्किल में फंसते हैं तो हमें बिल्कुल खौफ तारी होता है हम पे, लेकिन अगर बग़ैर किसी वजह के हम पे हर वक्त खौफ तारी रहे, हमें हर वक्त ये परेशानी लाहक रहे कि अब कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, तो फिर हम इसको एंजाइटी कहेंगे। अगर कोई भी हमारा जो इमोशन है, चाहे वो उदासी है, चाहे वो खौफ है, चाहे खुशी है, वो कुछ वक्त के लिए रहती है और हम फिर दोबारा ठीक हो जाते हैं तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देर तक आप खफा रहें बग़ैर किसी वजह के, आपका किसी चीज़ में दिल ना लग रहा हो, तो फिर हम उसको एक बीमारी कहेंगे। इसी तरह जब हम बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं तो अगर हमें बग़ैर किसी वजह के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो, हर वक्त हम खुश रहें, हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, हमें खाने पीने की ज़रूरत कम महसूस हो, हमें नींद की ज़रूरत कम महसूस हो, तो वो भी ज़रूरत से ज़्यादा खुशी भी बीमारी है।
تو ان دونوں صورتحالوں میں چاہے زیادہ خوشی ہو، چاہے زیادہ غم ہو یا زیادہ خوف ہو، آپ کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھیں، اگر کوئی بندہ بہت زیادہ اداس ہے یا ہر وقت خوف میں رہتا ہے یا بہت زیادہ خوش رہتا ہے، اور بہت زیادہ خوشی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی غصے کا عنصر بھی ان لوگوں میں پایا جاتا ہے، تو ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں، ہم ان کی بات سنیں اور ہم ان کو ماہر نفسیات جو قریبی آپ کے ہے اس کے پاس ہم ان کو پہنچائیں تاکہ ان کی زندگی میں بہتری آ سکے۔ تو آئیں مل کر یہ تہیہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم اپنے قریبی لوگوں سے مل کر یہ پوچھیں گے آج آپ کیسے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی روداد کچھ ذہنی صحت کی۔ ہم آئندہ آنے والے ایپیسوڈز میں مختلف ذہنی بیماریوں کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے، اور ہمیں انتظار رہے گا آپ کے سوالات کا۔ آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں ان سوالات کا بتائیں، ہم ان کے جوابات بھی دیں گے، اور اگلے ایپیسوڈز میں آپ کے لیے مختلف ٹاپکس ریلیٹڈ ٹو مینٹل ہیلتھ یا ذہنی صحت، ان کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور دیکھتے رہیے گا سائیکیٹری ٹو نائٹ ود ڈاکٹر اسامہ قاضی۔